बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सुबह ऑफिस आ रहा था तो मैंने देखा एक यंग कपल को, मिच्योर एज थी अराउंड 40, और वो माँ अपने बच्चे को मुंह पे थप्पड़ मार रही थी उसको चुप करवाने के लिए, और उसके जो हस्बैंड थे वो कोई भी वजह थी, बहरहाल वो साथ खामोश खड़े थे। तो देखकर मुझे इतना अफसोस हुआ कि एक मासूम बच्चा है, उसकी अंडर 2 ईयर्स उसकी एज थी, तो उसको ऐसे मार के भी चुप करवाया जा सकता है। तो हमारे क्या रवैये हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं, इसके लिए देखें। एक बच्चा और फूल, उसमें जब बच्चे को भी मसला जाता है अर्ली एज में, अगर आप उसके साथ ऐसा रवैया अपनाएंगे और फूल को भी आप तोड़ेंगे तो उसको भी जब मसल देंगे, तो फ़र्क ये है कि फूल फौरी तौर पर मसला जाता है, वो आपके सामने आ जाता है, जबकि बच्चा जो होता है उसका वो मसला वो भी जाता है, शख्सियत उसकी भी आप डेड कर देते हो, लेकिन उसको अपीयर होने में, उसका अपने आप दिखाने में टाइम लग जाता है। तो इसके लिए हमें अपने रवैयों में ज़रा बेहतरी लानी चाहिए। मैं आते हुए सोच रहा था कि ऐसा है क्यों, यानी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के जो पेरेंट्स हैं, या हमारे ओवरऑल पूरी एक जो हमारी कम्युनिटी है, नॉट एवरीवन, लेकिन जो मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि वालिदैन जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो उनकी शादियों के लिए जल्दी पड़ी होती है कि शादी कर दें, शादी कर दें। बल्कि बाज़ का तो ऐसा भी देखा गया है कि जवान बच्चे हो गए हैं और वो अगर बिगड़े हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा है, तो लोग कहते हैं जी कि शादी कर दो सुधर जाएगा। ओ भाई, आप जिसको आपने पैदा किया, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, वो अगर आपसे नहीं सुधर सका तो वो बेचारी एक लड़की है कि उसको क्या सुधारेगी। तो मैं ये देखता हूँ कि हमें आपने या तो जो करिकुलम है उसका हिस्सा बनाना चाहिए कि बच्चों की ट्रेनिंग, कम से कम शादी से पहले जो यंग कपल है उनको कुछ न कुछ पता ज़रूर होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं है कि शादी करा देंगे तो बच्चे पैदा होना तो एक नेचुरल फिनोमेना है, बच्चे तो पैदा हो जाते हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग सबसे बड़ा मसला है। और उन बच्चों को सोसाइटी का बेहतरीन अफराद हमने कैसे बनाना है, वो सोसाइटी में अपना किरदार कैसे अदा करेंगे, वो हमने उनको सिखाना है, क्योंकि वालिदैन उनके रोल मॉडल होते हैं। जो कुछ वालिदैन ने घर में करना है, देखिए बच्चा 1 साल की उम्र से सीखना शुरू कर देता है, और जब वो 1 साल से सीखना शुरू कर दिया उसने, तो घर में तो उसके वालिदैन हैं, अगर जॉइंट फैमिली है तो साथ और लोग भी हैं, कज़न वज़न हैं, अंकल आंटीज़ हैं और ग्रैंड पेरेंट्स हैं। लेकिन आजकल के मोस्टली ऐसे ही देखा गया है कि लोग जो है वो जॉइंट फैमिलीज़ नहीं होती हैं। जॉइंट फैमिलीज़ में भी बेहतरी थी, क्योंकि वहाँ बच्चों के अंदर बहुत सारी चीज़ें अंकल आंटी से, वालिदैन से और ग्रैंड पेरेंट्स स्पेशली, वो बहुत कुछ सीखते थे। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है वो बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स की कंपनी मुयस्सर नहीं होती है, तो इसलिए उनको सिर्फ वो पेरेंट्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं, और पेरेंट्स की वो मैच्योरिटी का लेवल नहीं होता है, और वो उनसे उस तरह की बातें वो सीख नहीं पाते हैं। तो इसके लिए चंद बातें मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उनको सबसे पहले तो ये है कि बच्चों ऐसा बनाना चाहिए, शादी के जो उसके बाद बच्चों की ट्रेनिंग है पहले एक सिर्फ आई थिंक एजुकेशन सब्जेक्ट है, जिसमें उनका बच्चों के बारे में बताया जाता है या उनकी स्टडी के बारे में बताया जाता है। मेरे ख़्याल में इसको कंपलसरी करना चाहिए कि बच्चों की ट्रेनिंग कैसे करनी चाहिए, और वालिदैन के रवैये बच्चों की शख्सियत पर कैसे असरअंदाज होते हैं। जिसमें पहला पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, सब्र व तहम्मुल, सुनने की आदत और उसका जवाब देना। ये तीनों चीज़ों एक्चुअली लिंक है एक दूसरे के साथ। सबसे पहले तो अगर कोई बंदा घर में बात कर रहा है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड कर रहा है या वाइफ बात कर रही है, तो दूसरा बंदा उसको कितने सब्र और तहम्मुल के साथ सुनता है और वो उसको जवाब कैसे देता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वालिदैन समटाइम समझते हैं कि बच्चों को कुछ पता नहीं है या वो हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं। वो बच्चे बात को सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, बिहेवियर्स हैं वो उनको भी वो चेक कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ कोशिश करें, क्योंकि आपने जो कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे,
आपने अपने आप को चेंज लाना है अपने बच्चों की खातिर। देखें, जो भी अर्ली एज में लोगों में गुस्से और आपने ज़ाहिर बात है एक जवानी में आपने चीज़ें होती हैं, लेकिन जब शादियां हो जाएं तो उसके बाद लोगों को बहुत तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। फिर उनकी शादी के बाद जो है उनको एकदम अपने आप को बदल लेना चाहिए अपने आने वाली नस्ल की खातिर, क्योंकि उनकी नस्ल जो है वो उनका आगे सोसाइटी का हिस्सा बनेगी। और वो क्योंकि पेरेंट्स से उनकी पहली लर्निंग जो है वो वालिदैन से है। और इवन जो बच्चे स्कूल में अपने फ्रेंड्स चूज़ करते हैं, वो जो पहला उन्होंने वालिदैन से सीखा होता है, वो उसकी बुनियाद पर अपने स्कूल में फ्रेंड्स को चूज़ करते हैं। तो जैसा लोग कहते हैं कि लोग पहचाने जाते हैं अपने दोस्तों की कंपनी से, तो दोस्तों की कंपनी कैसे बनती है, वो वालिदैन की जो परवरिश होती है, जो घर का माहौल होता है, जिस तरह की घर में बातें की जाती हैं, जो उन्होंने घर से सीखा होता है, उसकी बुनियाद पर वो स्कूल में अपने फ्रेंड्स को चूज़ करते हैं या खेल के मैदान में अपने फ्रेंड्स को चूज़ करते हैं। इसमें देखें, जो बच्चों की आदत है वो डेवलप हो रही है और वो खेल के मैदान में जाएंगे, वो क्लास में होंगे, वो जिस तरह का रवैया अपनाएंगे वो उसकी वो शो करेंगे अपने घर के माहौल को कि उनके घर में किस तरह बातें की जाती हैं, किस तरह का रवैया अपनाया जाता है, किस तरह लोगों को सुना जाता है। तो ये सारे जो कुछ वो घर से सीखेंगे वो आपने वो उनका प्रैक्टिकल वो एक्शन करेंगे अपने क्लास में और अपने खेल के मैदान में अपने दोस्तों के साथ। तो इसलिए वालिदैन को अपना एक आइडियल होकर रहना चाहिए ताकि उनके जो बच्चे हैं वो आगे सोसाइटी में आइडियल रहें और उनका नाम रोशन करें। जी, तो इसमें दूसरा पॉइंट ऐड करूँगा, सच्चाई, फैमिली और पेरेंट्स, फ्रेंड्स कि देखें इसमें जो सच्चाई है, हमारे रोज़मर्रा के मामलात में हम कितनी सच्चाई से काम लेते हैं। जिस तरह वो पहले लोग कहते हैं कि वो घर में आया और बताओगे जो कि पापा घर पे नहीं हैं, तो वो बच्चा लर्न करता है। वो तो एक बड़ी बात है, एक बड़ी ओपन और ट्रांसपेरेंट बात हो जाती है। बच्चे तो छोटी छोटी बातों को नोट करते हैं कि अगर कहीं ना कहीं अगर वो आप अपने पार्टनर के साथ ये घर में छोटी सी भी बात को लाए करेंगे तो बच्चे उसका नोटिस लेते हैं और उससे सीखते हैं। तो दूसरा आपका है, आप यानी इसके साथ फैमिली के साथ आपका रवैया कैसा है और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपका रवैया कैसा है, फैमिली फ्रेंड्स को आप किस तरह साथ लेके चल रहे हैं। देखिए, ये एक पूरी साइंस है। ये नहीं है कि एक बच्चे की शादी करा दी, लेकिन आगे जाके उसको लड़के को ये देखना चाहिए कि एक लड़की है वो अपना जहाँ पर वो पैदा हुई है 18, 20 साल, 22 साल जितनी भी उसकी एज है, उसके बाद उसने शिफ्ट किया है, एक नई जगह पर आई है, तो उसको किस तरह का एटमॉस्फेयर देना है, उसको कितनी रिस्पेक्ट और ऑनर देनी है। तो एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। अगर आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो इसका जो पहला इम्पैक्ट पड़ेगा आपको तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी आप तो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं या आप बात को मनवाने के चक्कर में हैं या अपनी अना के चक्कर में हैं, लेकिन इसका जो पहला नुकसान हो रहा है वो आपकी आने वाली नस्ल को है। तो आपने अपने आप को मुकम्मल तौर पर बदलना है। किसके लिए? आपने अपनी आने वाली नस्ल के लिए। जी, इसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी है और एक दूसरे की ऑनर करना है। यानी देखें, इंसान है, गलतियों का पुतला है, गलती तो हो जाती है। आप एक दूसरे को कितनी स्पेस देते हो, उसकी कितनी बातों को आप इग्नोर करते हो, उसको कितना आप एक्सेप्ट करते हो और उसको कितनी ऑनर देते हो। देखें, जैसा कहा जाता है कि इज़्ज़तदार लोग ही इज़्ज़त लेते भी हैं और इज़्ज़त देते भी हैं। तो ये सारे मामलात जिस तरह के आप घर में डील करेंगे, आपके बच्चे आपसे सीखेंगे और वो आगे इस तरह ही बिहेव करेंगे सोसाइटी में। तो आपने पहले जिस तरह भी है, लेकिन कम से कम लोगों को ये ट्रेनिंग दी जानी चाहिए शादी से पहले कि अपने आप के अंदर इतना चेंज लाओ ताकि जो हमारे अंदर खामियां, गलतियां, कोताहियां हैं वो हमारे आने वाली नस्ल में ना हों, ताकि हम उनको एक बेहतरीन लाइफ दे सकें। जी, तो इसके साथ अगला पॉइंट ऐड करूंगा, गलती और माफ़ी।
देखें, इंसान है, गलती तो उससे हो जाती है। अगर आपसे गलती हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे से गलती हुई है, तो मुझे इस बात में बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाना चाहिए, बल्कि खुले दिल से अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस पार्टनर से भी गलती हो जाए, वो देर नहीं लगाए और सोचे नहीं कि इसमें एक ऑनर ख़राब नहीं होती है, इसमें इज़्ज़त बढ़ती है। इसमें दूसरा जो पार्टनर होता है वो आपकी और कदर ज़्यादा करता है। लेकिन मेरा मकसद आज जो है वो बच्चों के लिए है, यानी बच्चे जब आपके पास बैठे हुए हैं, किसी उनके वालिदैन में से किसी एक से कोई गलती हुई है या कोई किसी तरह की मिस्टेक हुई है, तो वो ओपनली बड़े खुले दिल के साथ अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है और उसकी माफ़ी मांग रहा है, तो यकीन माने आप बच्चों के ऊपर इतने पॉजिटिव असरात पड़ते हैं, क्योंकि गलतियां तो जब वो बड़े होंगे तो उनसे भी होंगी। लेकिन वो जब उन्होंने घर से ये बात सीखी हुई है कि हमारे से जब भी गलती होनी है तो हमने उसकी माफ़ी मांग लेनी है, तो वो जाके जब जिस शख्स से सॉरी किया जाए, अपालोजी कर लिया जाए कि सॉरी जी मुझसे गलती हो गई है, और आगे ये अहद करना कि आगे मेरे से ये गलती नहीं होगी, तो इस बात के उनकी शख्सियत पर बहुत पॉजिटिव असरात पड़ेंगे और वो सोसाइटी में अपना एक बेहतरीन किरदार अदा करेंगे। यानी ये चीज़ फिर फैलती है। क्लास में अगर कोई एक बच्चे ने किया, उसने सॉरी कर लिया, तो जो क्लास के दूसरे बच्चे हैं वो भी उससे गेन करते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन है, हम उसको फील्ड में जब थ्रो कर रहे हैं तो उनको इतना अच्छे अंदाज से उनको थ्रो किया जाए कि वो जहाँ भी जाएं लोग उसको अप्रिशिएट करते जाएं। जी, वीडियो लंबी हो गई है, पॉइंट्स तो ढेर सारे हैं लेकिन शॉर्ट कर रहे हैं। एक बदगुमानी का देखो, हर बंदा वो फॉर एग्ज़ाम्पल जी कि आजकल क्योंकि मोबाइलों का ज़माना है जी, कि वो मोबाइल फ़ोन सुन रहा था या सुन रही थी, तो उसने मुझे देखा तो फ़ोन बंद कर दिया। तो मतलब थोड़ी थोड़ी बातों से क्या होता है कि हमारी आपस में लड़ाइयाँ झगड़े और यानी ओवर थिंकिंग हम करते हैं, तो उससे हमें बहुत अवॉइड करना चाहिए। ओवर थिंकिंग से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये रिश्तों में एक बहुत बड़ा ज़हर होता है। जिसको आप, जब पॉजिटिव थिंकिंग होती है, जब आपका ब्रॉड माइंड आप यूज़ करते हैं, तो उससे आप नेगेटिविटी से और ओवर थिंकिंग से आप छुटकारा हासिल करते हैं, और यही चीज़ आपके बच्चे भी सीख रहे हैं, और वो आप इससे आप गेन कर रहे हैं और सोसाइटी में जाके अपना पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं। जी, इसमें आखिरी पॉइंट मैं ऐड करूँगा, टीम वर्क। टीम वर्क बड़ा ज़रूरी होता है। लोग देखो, आपने देखा होगा हमारे पाकिस्तान में जिस ऑफिस में 5-10 लोग काम करते हैं, तो उसमें डर्टी पॉलिटिक्स हो रही होती है, एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही होती है, लोग अपना पॉजिटिव रोल अदा नहीं कर रहे होते हैं। यकीन माने, आप बाहर की दुनिया में जाओ, एक ऑफिस में अगर 300 भी लोग हैं, तो वहाँ हर बंदा अपने काम से काम करता है। ये जो टीम वर्क तब आता है, एक आप अपनी जो आपकी स्पेस है उसमें तो आप हो ही हो, लेकिन दूसरे की स्पेस पर कब्जा नहीं करना चाहिए। यानी स्पेस मतलब कि जो भी आपका एक एरिया है उसमें आप काम कर रहे हो, दूसरे के एरिया में आप टांग नहीं अड़ा रहे, या अपने काम से काम रखना, दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करना और दूसरों को एक्सेप्ट करना। यानी आप जिस माहौल में भी काम कर रहे हैं, आप घर पे हैं, बाहर हैं, तो ये टीम वर्क जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वाइफ घर पे काम कर रही है, तो हस्बैंड को इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि वो उसका हाथ बटाए, उसके साथ काम करे। ये एक टीम वर्क होता है। अगर कोई हस्बैंड काम कर रहा है तो वाइफ उसके साथ उसको सपोर्ट करे। वो आपके बच्चे आपसे लर्न करेंगे। वो कल जब एक भाई काम कर रहा होगा तो बहन उसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि उन्होंने ये वालिदैन से सीखा है। इसी तरह जब वो क्लास में होंगे तो वहाँ पर वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो ये टीम वर्क होता है, और टीम वर्क के लिए थोड़ा सा दिल खुला करना पड़ता है, तंग नज़री से अवॉइड किया जाता है, और खुले दिल से लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है। तो आप ना घर में आप टीम वर्क का माहौल क्रिएट करें, और समटाइम आप बच्चों को साथ इंगेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ बच्चों के अंदर बड़ी पॉजिटिव एनर्जी लाती है, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बाहर सूरत मेरे जहन में ये मेन पॉइंट्स थे कि अगर इन पे जो यंग कपल है उनको ट्रेनिंग दी जाए और उनको ये बातें बताई जाएं, ताकि आने वाला कल जो है, उनका जो फ्यूचर है, उनके जो बच्चे हैं, वो ये चीज़ें वालिदैन से सीखेंगे और सोसाइटी में अपना बेहतरीन किरदार अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं अगली वीडियो में।